2050 में ज्यादा नहीं, बस 30 साल ही बचे हैं। सदियों से भविष्यवाणियां होती गई हैं कि भविष्य में रोबोट्स का राज होगा, पर 2050 आखिर में सच में कैसा होगा? इन 10 आंकड़ों को देखकर आपको कुछ अंदाजा तो हो ही जाएगा। नंबर 10, विश्व की जनसंख्या 720 करोड़ से बढ़कर 960 करोड़ हो जाएगी। जितना ज्यादा उतना बेहतर। क्या सच है? साल 2012 तक के आंकड़ों और bayesian प्रोबेबिलिटी मेथड के हिसाब से यूएन ने गणना की है कि साल 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 960 करोड़ होगी, जो 2100 तक 1230 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या का ज्यादातर श्रेय भारत और अफ्रीका की बढ़ी हुई जन्म दरों को जाएगा। नंबर 9, अल्पसंख्यक यूएस की जनसंख्या का 50% हिस्सा होंगे। जनसंख्या का रुझान अगर इसी तरह से रहा तो जल्द ही अमेरिका का नस्लीय ढांचा एकदम से बदल जाएगा। रुझान बताते हैं कि साल 2050 तक खुद को श्वेत मानने वाले लोगों का अनुपात घट जाएगा और अल्पसंख्यकों का बढ़ जाएगा। अभी अल्पसंख्यक कुल जनसंख्या का 25% हैं। साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाएगा। किसी भी एंगल से देखा जाए तो भाई ये कम से कम समय में बहुत बड़ा बदलाव है। नंबर 8, समुद्र स्तर में कम से कम 1 फुट की वृद्धि होगी। आप क्लाइमेट चेंज को चाहे नेचुरल मानते हैं या मैन मेड, पर यह सत्य है कि समुद्र स्तर में हर साल वृद्धि होती है। अनुमान है कि 2050 तक समुद्र स्तर में 1 फीट तक की वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी की बर्फ पिघलने की मौजूदा दर जारी रही तो साल 2050 तक समुद्र स्तर में आइस शीट्स के पिघलने से 5.9 इंच ग्लेशियर से 3.1 इंच और समुद्र के थर्मल एक्सपेंशन या ऊष्मीय प्रसार की वजह से 3.5 इंच की बढ़ोतरी होगी, यानी कि कुल 12.6 इंच की बढ़ोतरी। जो लोग ज्वार भाटे से वाकिफ हैं वो समझ सकते हैं कि 12.6 इंच की बढ़ोतरी कितनी तबाही मचा सकती है। बढ़ते समुद्र स्तर के चलते पैसिफिक महासागर के 5 आइलैंड ऑलरेडी डूब चुके हैं और कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अगर बांध के पुख्ता इंतजाम नहीं किए तो अपने क्षेत्रफल का एक अच्छा खासा भाग खो देंगे। नंबर 7, हर 5वां अमेरिकी तलाकशुदा होगा। क्या प्यार फीका पड़ता जा रहा है? साल 2016 की बात करें तो आधे से ज्यादा अमेरिकी शादीशुदा हैं। गे कपल्स और महिलाओं के बीच सिंगल पेरेंट बनने के बढ़ते चलन के चलते ये आंकड़ा इतना कम है कि 1970 में 60% से ज्यादा अमेरिकन शादीशुदा थे, पर साल 2050 तक यह आंकड़ा घट के 40% से भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, हर 5वीं शादी में तलाक के मामले देखने को मिलेंगे। नंबर 6, खाद्य पदार्थों की मांग 70% बढ़ जाएगी। भूख लगी हो तो जल्दी से खा लीजिए भाई, बाद में मिले ना मिले। बढ़ती आबादी और इनकम के चलते केवल अनाज का उत्पादन 210 करोड़ टन से 300 करोड़ टन करना होगा। साल 2050 तक मीट की 47 करोड़ टन की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को 20 करोड़ टन बढ़ाना होगा। वैसे इस बढ़ी हुई डिमांड का कुछ श्रेय बायोफ्यूल या फसल से बनाए जाने वाले ईंधन के उत्पादन को भी जाता है। नंबर 5, हर 5वीं डेवलपिंग कंट्री में पानी की कमी होगी। कहीं भी पानी फालतू बहता दिखे तो बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया की 700 करोड़ की आबादी में आधे से ज्यादा लोग तेजी से घटते भूजल स्तर वाले देशों में रहते हैं। एक आदमी को जीने के लिए औसतन 12 गैलन पानी प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है, मगर एक आम अमेरिकी रोजाना 158 गैलन पानी का इस्तेमाल करता है। 1970 से अब तक पृथ्वी की जनसंख्या दोगुनी हो गई है, मगर मीठे पानी की मांग इसी दौरान चौगुनी हो गई है। इतनी तेजी से तो जमीन के अंदर का पानी रिचार्ज हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के कुल पानी का 100वां हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस हिसाब से तो साल 2050 तक सबको 18 आउंस पानी का ग्लास देना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, रोबोट आधी नौकरियां खा जाएंगे। इस लिस्ट में रोबोट्स की एंट्री तो तय थी भाई। साल 2050 में रोबोट्स और टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला होगा। हाल ही में पीयू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होंगे और क्लीनर्स और बेबी सिटर से लेकर सेक्स पार्टनर्स तक का रोल अदा करेंगे। और ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल की एक स्टडी की माने तो ज्यादा ही नहीं, अगले 20 सालों में टेक्नोलॉजी आधी नौकरियां खा जाएगी। इसका तो यही मतलब निकलता है कि बहुत सारी नौकरियां पैदा की जाएं।
और यूएस के श्रम विभाग के हिसाब से 38 की उम्र तक हर कोई 10 से 14 नौकरियां कर चुका होगा। नंबर 3, दुनिया की 70% आबादी शहरों में होगी। साल 2014 के हिसाब से दुनिया की 54% आबादी 400 करोड़ से थोड़े से कम लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। UNDESA के अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़ के 66% हो जाएगा, यानी कि शहर की जनसंख्या में 250 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे। नंबर 2, यूएस की 80% बिजली ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त होगी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी की एक स्टडी के हिसाब से साल 2050 तक अमेरिका की 80% बिजली ऊर्जा अक्षय स्रोतों या रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त होगी। ऐसा अभी भी मुमकिन है। विंड टरबाइन, सोलर पावर, बायो पावर और हाइड्रो पावर जैसे कई ऑप्शन हैं, पर अभी इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि तेल इनके मुकाबले सस्ता है। वैसे चीजें जल्द ही बदलेंगी क्योंकि तेल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है। नंबर 1, 80 से कम उम्र में कैंसर से मौतें लगभग शून्य होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा कातिल शायद खुद ही धीरे धीरे मारा जाएगा। 1990 से अब तक कैंसर से होने वाली मौतों में 1% की कमी आई है और साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़ के 60% हो जाएगा। अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों की मृत्यु दर 44.5% है और 30 सालों में यह घटकर 8.5% हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि ज्यादातर कैंसर तो बस किसी आम बीमारी की तरह नजर आएंगे और इसकी सीरियस किस्में मौत की गारंटी नहीं लेकर आएंगी। हमारे आज के कदम ही फैसला करेंगे कि साल 2050 के लोग स्टार ट्रैक जैसी किसी आरामदेह जगह पर रहेंगे या फिर मैड मैक्स जैसे किसी नर्क में, जहां पानी के लिए जूझना पड़ता हो, मशीनें कमाती संसाधन गटक जाती हैं। साल 2050 कितनी दूर होते हुए भी कितना पास है और हमारा छोटे से छोटा कदम भी उसे प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है, साल 2050 कैसा होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।